जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाने से डरते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उस लाल कलर वाले जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो शेयर्स का नाम है वो तो लास्ट एंड ऑफ द वीडियो में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो में जो नॉलेज मिलेगा वो अनमैचेबल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसमें जो मैं आपको शेयर्स बताऊंगा वो तो सारे एजुकेशन पर्पस के लिए आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो भी पाथ बताऊंगा बस उस पाथ में ही आपको चलना है। तो आपको पक्का है कि इस वीडियो में जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो उससे आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करना है तो अगर आप लॉजिकली देखें तो दोस्तों आपको सिर्फ ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना होगा दोस्तों। तो एक ब्लू चिप का मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों इसमें लार्ज कैप वाले जितने भी शेयर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। और दोस्तों, मैं अगर आपको ब्लू चिप में भी बताऊं तो आपको एक एवरेज रिटर्न जो है वो 15 to 16% दोस्तों आराम से आपको मिल सकता है। और रिस्क की भी बात करें दोस्तों तो रिस्क में भी कंपेरेबली इसका रिस्क लो होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं और फिर जितने भी सारे बड़े ब्रोकरेजेस हैं सारे इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारे ज्ञान वाले बातों को बाजू में रखते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है गूगल में सर्च कर लेना है वो है टॉप 10 मार्केट कैप कंपनीज़ या फिर टॉप 10 कंपनीज़ विथ हाईएस्ट मार्केट कैप। आप ये दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। और चलिए मैं आपको पेज में लेके चलता हूँ जिसमें आपको इन सारे का रिज़ल्ट दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट पे ये सर्च किया और आप देख सकते हैं कि अगर टॉप 10 मार्केट कैप वाली कंपनी की बात करें तो उससे पहले आप पूछिएगा कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियो बनाया, लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब हुआ दोस्तों नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी के पास है इनटू करंट मार्केट प्राइस, मतलब CMP ऑफ द शेयर, करंट नंबर ऑफ़ जितने भी शेयर्स हैं और इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आपके पास X कंपनी का शेयर है, अगर उसका नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी के पास अगर उसका नंबर ऑफ़ शेयर जो मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा है उसका अगर 1 लाख है और उसका अगर मार्केट प्राइस 2 रुपीज़ है तो उसका मार्केट कैप जो है वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के टॉप 10 मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है। तो चलिए सबसे पहली कंपनी की बात करें दोस्तों, मुकेश अम्बानी और हमारे प्यारे मोटा भाई के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, वो है दोस्तों पहली कंपनी जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं दोस्तों 16 लाख करोड़ है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। और दूसरी नंबर कंपनी बात करें दोस्तों वो है TCS, मतलब टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी और IT सेक्टर की वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी दोस्तों, और इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी इन IT सेक्टर TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तीसरी शेयर की बात करें दोस्तों वो है HDFC बैंक। चौथी की बात करें फिर बैंकिंग सेक्टर, मतलब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ICICI बैंक। और फिफ्थ नंबर की कंपनी की बात करें दोस्तों वो है HUL, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी। और दोस्तों अगला कंपनी की बात करें वो भी FMCG कंपनी है, मतलब ITC। अगली कंपनी की बात करें दोस्तों इन्फोसिस और SBI। दोस्तों यही मैंने आपको जो बताया यही है आपके टॉप 10 मार्केट कैप वाली कंपनी इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे तो आप इसमें से किसी में दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपना पहला शेयर जो ख़रीदा था वो था TCS का, मतलब टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप। दोस्तों एक सिंपल सा मेरा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें मेरा जो मेन डिफरेंस था दोस्तों वो था मैं टाटा ग्रुप को एक उस नज़रिए से देखता हूँ, मतलब मेरा उसमें अंधा सपोर्ट है दोस्तों, मैं एक यही आपको वर्ड बोल सकता हूँ।
और मैं इसलिए अपना जो हार्ड अर्न मनी था उसमें सबसे पहला जो शेयर था वो टीसीएस ही खरीदा था। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, आप इससे कतई ये नहीं समझिए कि मतलब और बाकी 9 कंपनी जो है ये ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। अपने अपने कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे अपने सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो आगे आपको देखना है वो है कंपनी का ग्रोथ एस्पेक्ट कैसा है फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने जैसे टीसीएस में इन्वेस्ट किया था, तो मेरा फोकस यही था कि क्या आईटी सेक्टर फ्यूचर में चलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर देखें 2030 तक। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका जो भी देखा कि अगर टीसीएस का क्या टीसीएस वर्किंग जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको कोप अप कर पा रही है, तो जी हाँ दोस्तों वो कोप अप कर पा रही है। और प्लस आने वाले फ्यूचर में भी ये टीसीएस रहेगी, इसलिए मैंने अपना पहला जो शेयर ख़रीदा था वो टीसीएस था। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो आपको लग रहा है कि कहाँ आने वाले समय में कोविड जैसे और भी केस कोविड जैसे पेंडेमिक और भी आ सकते हैं दोस्तों। ये एक दुख की बात है, लेकिन मैं अगर आपको बोल रहा हूँ जैसे अगर आने वाली है तो उससे रिलेटेड आप जैसे फार्मा सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हो सकता है दोस्तों, जैसे फार्मा सेक्टर भी आगे जाके ग्रोथ करेगी। या फिर कोई भी और मतलब कोविड ही नहीं दोस्तों, कोई पेंडेमिक ही नहीं, जैसे अगर कोई डिजीज़ की भी बात करें अगर वो हो, अगर इंडियन को या किसी भी वर्ल्ड में अगर होगी तो दोस्तों फार्मा सेक्टर तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो इसी तरह आप फार्मा सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने अगले पॉइंट पे चले, मतलब तीसरे पॉइंट पे चलें, वो है को सबसे पहले सेक्टर वाइज जितने भी कंपनी है उस सारे को लिख लेना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर सबसे पहले सेक्टर की बात करें वो है बैंकिंग सेक्टर, दूसरे सेक्टर की बात करें वो है आईटी सेक्टर, तीसरी कंपनी की बात करें वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, और भी जैसे आपको इसका लिस्ट डाउन कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें से जितने भी सबके मार्केट लीडर हैं, मतलब मार्केट लीडर जितने भी सेक्टर के मार्केट लीडर हैं, अगर आपको मैं एग्जांपल जैसे आईटी सेक्टर का मैंने बताया टीसीएस, इन्फोसिस। उसके बाद फिर दोस्तों अगर मैं आपको अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपको बताया मैंने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। और फिर जैसे अगर दोस्तों एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में एचयूएल और आईटीसी। दोस्तों इसी तरह आपको मार्केट लीडर चूज़ करके उसी में मार्केट लीडर में ही इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो चलिए आगे मैं अगर अगली पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो आपको जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखना है दोस्तों वो है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ही करना है दोस्तों। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी के पास डेट कितना है, मतलब कंपनी उधार कितना ली है, सबसे पहली बात दोस्तों। दूसरी है कंपनी के पास रिज़र्व कितना है, और तीसरी की बात करें दोस्तों वो है कि कंपनी अपने फ्यूचर में कितना कैपेक्स करने वाली है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर शॉर्ट में बताऊं दोस्तों अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाकी मतलब अगर कंपनी अपने पैसे को अपने प्रोडक्शन इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए अगर इन्वेस्ट करिए दोस्तों, तो वो हुआ कैपेक्स। तो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरा यहाँ पर आप आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर मैंने आपको बताया है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के सेगमेंट में आपको बताया है कि आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, और जैसे आपको किन रेशियोज़ को देखना चाहिए। और मैंने आपको बताया दोस्तों पी रेशियो के बारे में। और दोस्तों इसमें इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और मैं इसमें हर एक सैटरडे एक नई वीडियो अपलोड करता हूं इसमें, तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, और अगर मैं आपको लास्ट एंड फाइनल बात बताऊं दोस्तों अगर आपको एकदम ही रिस्क नन टू इम्पॉसिबल करना है तो उससे रिलेटेड आपको क्या होगा दोस्तों, आपको उससे रिलेटेड रिटर्न भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो आप चाहे तो इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं दोस्तों अपने पैसे को, या फिर दोस्तों आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, या फिर निफ्टी 20 में लगा सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 20 में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बस यस कर दीजिएगा, तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक दोनों मतलब इंडेक्स फंड
इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे इससे इन्वेस्ट करके सिस्टमेटिकली आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगली बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स फ़ंड की बात करें तो जैसे मैं आपको इंडेक्स फ़ंड के बारे में बताऊं तो अगर आप निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स लेते हैं, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फ़ंड अगर लेते हैं, तो दोस्तों एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक भी निफ्टी 50 में ही था। लेकिन अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करते तो यस बैंक पूरी जैसे अभी जैसे 95% डाउन है अपने टॉप से। दोस्तों अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा डूब जाता, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा कतई नहीं डूबता दोस्तों। अगर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि पूरे जितने भी निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं उसमें से सारे कंपनी का अपना कुछ कुछ पार्ट होता है दोस्तों। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें उसमें उसका 5% कंट्रीब्यूशन है। HDFC बैंक की बात करें उसमें उसका 2% कंट्रीब्यूशन। इसका इसी तरह करके दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड की तरह एक NAV मिल जाता है और उसमें आपका रिस्क जो है वो रिलेटिवली बहुत ही लो हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आपको इससे रिलेटेड और कोई कुछ वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो दिख रहा होगा उससे आप करके और भी अपने स्टॉक मार्केट क्लासेस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।